Assalamu alaikum everyone, this is Mohammad Asif Patel and let us continue. This will be the last part of the 10 most important learnings from the book No Excuses by Brian Tracy. The number 7 is, no matter how many times you fail, you get up, you keep on pushing forward. अब इसको हमने बहुत मरतबा ये सुन चुके हैं कि जी फेलियर इज़ नॉट व्हेन यू फॉल और यू फेलियर इज़ रादर व्हेन यू रिफ्यूज़ टू गेट अप और व्हेन यू रिफ्यूज़ टू ट्राई अगेन। तो जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉनोटेशन में इस पूरी की पूरी सिचुएशन को देखते हैं तो लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे पास ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर हम फेल करते हैं तो दैट इज़ प्रॉब्ली वन प्रोसेस, वन स्टेप जो कि हमने लिया और वो सही नहीं हुआ। That does not mean that we are failures ourselves. Hence, getting up, trying again gets you somewhere close. Because every time you fail, you become more wise. You learn more things. अभी लास्ट टाइम बात हुई थी कि जी हम learnings जब भी हम failures पे जाते हैं तो हम अपनी learnings क्या लेकर आते हैं। तो जब हम अपनी learnings incorporate करते हैं तो automatically the actions that we perform next are much more wiser, are much better, are much more polished, are much improved than what we had taken earlier. So that's number 7. When you fall, you need to get up. Try again so that you can push further. जितना पहले अचीव किया था उससे और आगे अचीव करें। नंबर 8 की बारी। नंबर 8 happens to be a 3-part formula. ये जब फेलियर्स को आपने इनकाउंटर कर लिया ना तो अब क्या करेंगे। फेलियर इनकाउंटर किया, नेक्स्ट टाइम जब आपने फिर से ट्राई करने की कोशिश की तो व्हाट इज़ इट दैट यू आर डूइंग डिफरेंटली। अब प्रोसेस क्या है, ये तो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकता है, ये सिनेरियो टू सिनेरियो, ये केस टू केस वेरी कर सकता है। अब उस प्रोसेस से बाहर आते हैं, उस प्रोसेस से पहले की बात करते हैं, हम उसकी प्रेपरेशन की बात करते हैं। तो 3 स्टेप प्रोसेस है। नंबर 1, यू अराइव अ लिटिल अर्लियर, ठीक है, यू वर्क अ लिटिल हार्डर and you focus a little more. So that's the three step process. You arrive earlier, you work harder and you focus more. So arriving earlier gives you more time, working harder puts in more effort and focusing more is actually जो चीज़ें आपके पहले फोकस में नहीं थी जिसकी वजह से आप फेल किए, अब आप उसको टारगेट कर रहे हैं कि यार ओके ये जहन में है, ये चीज़ भी हो सकती है, अब वापस से ऐसा ना हो। So that's number 8. Time for number 9. So for number 9, हम जब भी कुछ फिर नया करने के लिए जाते हैं ना तो फिर लोगों की एक आदत होती है, लोग बोलते हैं यार देखो पहले भी ये किया था, ये नहीं हुआ था, या we don't have very big hopes of you, so on and so forth. Let's be very clear. अभी तक हमने जितनी भी बात की है वो अपने ही कॉन्टेक्स्ट में बात की है। हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम क्या डिफरेंटली कर सकते हैं, हम कैसे डिफरेंटली परसीव कर सकते हैं, हम कैसे डिफरेंटली प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। Keeping that in mind, the next step is to identify, to put into your mind that it's your actions that actually prove to you and to anyone else what your true worth is, what your true value is. So आपके actions अगर differ नहीं कर रहे तो फिर of course फिर आप grow नहीं कर रहे, और फिर हम वापस से वहीं जाते हैं कि if you're not growing, if you're not improving, if you're not moving forward, then you're probably worsening off. हम और बुरा हो जाएंगे। इसलिए अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, अपने सुकून के लिए, रिमेंबर दैट इट्स योर एक्शंस हु आर गोइंग टू प्रूव योर वर्थ टू योर सेल्फ एंड टू एनीवन एल्स। और कुछ भी नहीं है, किसी और के वर्ड्स, किसी और के एक्सपीरियंसेस ये मैटर नहीं करते, बिकॉज जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आपकी लर्निंग है, वो किसी और की लर्निंग नहीं है, वो आपकी फर्स्ट हैंड नॉलेज है। द लास्ट ऑन द लिस्ट, नंबर 10 हैपन्स टू बी इंक्रीज़ योर एक्सरसाइज लेवल। सो अगर आप बहुत रेयरली करते हैं तो आप वीकली बेसिस के ऊपर करना शुरू कर दें। 60 मिनट्स की एक्सरसाइज ज़रूर होना चाहिए। अगर आप वीकली करते हैं तो आप ऑल्टरनेट डेज करना शुरू कर दें। कोशिश करें, मतलब द ऑप्टिमम लेवल इज़ दैट यू विल बी एक्सरसाइजिंग 60 मिनट्स 5 days a week, बिकॉज रिमेंबर फिटनेस सबसे पहले ज़रूरी है। स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज़, उस सब के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एक्सरसाइज से आती है। तो फोकस ऑन एक्सरसाइजिंग, और वो जो अर्लियर है, वर्किंग मोर हार्डर है, उसके लिए एक जेन्युइन इम्पेटस आपको एक्सरसाइज से मिलता है। आई होप द सीरीज़ वाज वर्थ इट।
एंड इंशाल्लाह अभी और भी बहुत सारी किताबें हैं, उनसे भी लर्निंग्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।